और ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है, समझ गए? बहुत सुंदर है मेरा इस पृथ्वी में कोई बात नहीं रहा और ये पृथ्वी क्षत्रियों से ही नहीं। अपने अपने घर वापस लौट जाओ, घर वापस लौट जाओ। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। लक्ष्मण पर नहीं रोका गया। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और जब लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए हैं तो लक्ष्मण बोले, जनकराज कैसे तुमने सोच लिया इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा? कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है? और ये धनुष, धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी जी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंकती जनकराज। लक्ष्मण बोले, कैसे तुमने सोच लिया पृथ्वी में कोई बात नहीं रहा? कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है? और ये धनुष, धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी में विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर फेंकते जनकराज। एक बात और सुनिए, लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण बोले, जनकराज कैसे तुमने सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा? कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रियों से है? अरे धनुष, 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 धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के ना फेंकते जनकराज। विश्वामित्र बोलने लगे हैं, बेटा लक्ष्मण, तुम बीच में खड़े हो जाते हो, इस बात से हम खुश नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है, आप बैठो। लक्ष्मण बैठे, गुरु की आज्ञा का पालन।
लक्ष्मण जब बैठ गए तो विश्वामित्र ने धीरे से राम से इशारा किया, बेटा राम आप जाओ जनक के संतान को दूर करो और ये तुम तोड़ो। गुरुदेव ने की आज्ञा के कहने के अनुसार भगवान श्री राम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, चले उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन एक बात और कहो, भगवान जब श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए चले हैं तो बाहर हम लोग जितने बैठे थे वो ताली मार के हंसने लगे, ताली मार के जब हंसने लगे, इधर सीता जी की मां मन ही मन में सोचने लगी माना पड़ता विश्वामित्र ने हंसी कराने में भी कसर नहीं छोड़ी, भला इतने बड़े बड़े बहादुर से धनुष नहीं उठा तो प्रभु राम के कोमल हाथ से धनुष कैसे उठ जाएगा। सीता जी अनुरोध करने लगी है भोले बाबा से, हे भगवान शंकर ये धनुष तुम्हारा है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो जो प्रभु राम के कोमल हाथों से धनुष उठ जाए। फिर सीता जी ने सोचा कि भोले बाबा भांग के नशा में ना पड़े हो, फिर धनुष से अनुरोध किया है तुम थोड़ी सी हल्की हो जाओ। क्या थोड़ी सी हल्के? भगवान श्री राम जब उस धनुष के पास में जब पहुंचे हैं और जब धनुष के पास में भगवान श्री राम पहुंचे, जाते जाते एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया और जब एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया, उठाते तो सबने देखा लेकिन टूटते किसी ने नहीं देखा। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज में आई भगवान श्री राम ने जब उस धनुष को तोड़ा है, यही पता नहीं चला कि कब धनुष टूट गया। भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। आज जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है तो वहां तो लोग भगवान के चेहरा की ओर टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। बाजी इधर सीता की सहेलियां जो सीता के पास में खड़ी हैं, वो सहेलियां बोली हैं बेन सीता अब धनुष भी टूट गया है, अब काय के लिए खड़ी है, जयमाला के नहीं पहना देती। अब हुआ ये, अब सीता जी जब चली हैं भगवान श्री राम की ओर और जब भगवान के पास में जाकर के सीता जी पहुंची हैं, लेकिन एक मुसीबत हो गई। सुनो अब मुसीबत ज्यादा तक, अब जयमाला हाथ में लिए खड़ी है सीता जी, लेकिन भगवान श्री राम के गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही, उचक उचक के रह जाती है, लेकिन भगवान श्री राम के गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही है। और सीता की सहेलियों ने देखा है कि सीता तो बहुत परेशान है, क्या करें। अब सीता की सहेलियां प्रभु राम से अनुरोध करने लगी, राम तुम एक छोटा सा काम कर दो। क्या? तो सहेलियां अनुरोध करती हुई बोली प्रभु राम से के झोंकी रही बलि रघुवीर लली मेरी बारी है, झोंकी रही सीता की
ये थलिया फूल मत देखो उनका जगह लेके ढके जाओ जो की जाने कौन सी बात है चलो झुके और जैसे ही राम झुकने के लिए तैयार भाई सोई लक्ष्मण खड़े हो गए लक्ष्मण बोले भैया ससुराल में असुल पहली बार और भौजाई के सामने अगर आज झुके तो सारी जिंदगी ऐसे ही झुकी रही हो अब राम नहीं झुके राम और ज्यादा खड़े हो सीता की सहेलियां बोली लक्ष्मण तुम्हारी आदत ठीक नहीं है क्यों जयमाला करो की पंजाबी अकेले तुमने नहीं पहनने दी तुमने लक्ष्मण बोले हमसे कहो ना हम पहनवाए क्या पहनवा अब लक्ष्मण बोले देखो भैया ने कितना बड़ा काम किया है जो भैया ने धनुष तोड़ दिया और हमने भैया के पैर भी नहीं